नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तलाक के बाद कैसा हक, कैसा अपनापन। बेड पर गीली तौलिया देकर काव्या झुझलाकर उमेश से पूछती, अरे तुमने यह तौलिया बाहर सूखने के लिए क्यों नहीं फैलाया? सॉरी यार, भूल गया। उमेश झल्लाकर जवाब देता है। कोई नहीं, अभी फैला देता हूँ। वैसे भी आज मैं ऑफिस के लिए बहुत देर हो रहा हूँ। खैर, उमेश बालकनी में टॉवल फैला रहा था, तभी कंपनी की कैब की हॉर्न सुनाई दी। उमेश जल्दी से अपना ऑफिस वाला बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। जल्दी जल्दी में वह नाश्ता करना भी भूल गया। अक्सर ऐसा ही होता था। उमेश निकलते निकलते हाथ में ब्रेकफास्ट ले जाता था और कैब में बैठकर आराम से खाता था, लेकिन आज वह बिना ब्रेकफास्ट लिए ही निकल गया। उमेश और काव्या की लव मैरिज उमेश और काव्या की लव मैरिज किया था। उन दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उमेश बहुत ही मेहनती और मेधावी लड़का था। मन लगाकर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे घर की सफाई और चीज़ों को सलीके से रखना उसके समझ नहीं आता था। और वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी काव्या उसकी बिल्कुल उलट थी। उसे घर एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित चाहिए होता था, जो वह करती भी थी। शादी से पहले दोनों पॉश एरिया में लग्जरी अपार्टमेंट्स में आमने सामने रहते थे। उमेश एमबीए कर रहा था और काव्या आर्किटेक्चर इंजीनियर डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी। कॉलेज जाने का दोनों का समय लगभग एक ही था, तो वह अक्सर मिल जाया करते थे। उम्र लगभग बराबर होने के कारण वे साथ में पढ़ते, प्रोजेक्ट करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। उनकी फील्ड अलग थी, लेकिन मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आकर्षण बढ़ता गया। एमबीए पूरा करने के बाद उमेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और काव्या ने इंटीरियर डिज़ाइनर की प्रैक्टिस शुरू की। जब प्रेम और लगाव गहराने लगे तो उन्होंने शादी का निर्णय लिया। परिवार ने विरोध किया कि तुम दोनों की लाइन एकदम अलग है, मेल नहीं खाएगा। जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आए। नहीं, हमारे दिल में सच्चा प्यार है, शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, उमेश ने शांत स्वर में कहा। शुरुआती 1.5 साल बहुत सुंदर बीते। उमेश अपने काम को लेकर बहुत मेहनती और उत्साही था। उसे कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनना था, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करता। लेकिन घरेलू साफ सफाई और सलीके से उसे कोई लेना देना नहीं था। और काव्या उसकी एकदम विपरीत थी। उसे घर बिल्कुल सजा संवरा चाहिए। एक इंटीरियर डिज़ाइनर को तो साफ सुथरा और आधुनिक घर ही अच्छा लगता है। उसे उमेश की चीज़ें इधर उधर रखने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिरकार उसने तंग आकर टोकना शुरू कर दिया। उमेश ऑफिस से आकर जूते मोजे वहीं गेट पर छोड़कर अंदर आने लगा कि तभी काव्या बोली, उमेश, सॉक्स को शूज के अंदर रखकर शूज स्टैंड पर ठीक से रखो। उमेश ने एक नज़र काव्या पर डाली और फिर ना चाहते हुए भी थके हुए से जूते स्टैंड पर रखने लगता और मन ही मन सोचता, इतनी छोटी बातों पर इतनी टोका टोकी। एक दिन उमेश लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था कि तभी काव्या चिढ़कर बोली, सिगरेट पी रहे हो तो एश ट्रे में लेकर बैठा करो, राख नीचे गिरेगी तो कारपेट खराब हो जाएगा और यह गंदी आदत जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना ही अच्छा रहेगा, खास करके तुम्हारे सेहत के लिए। काव्या का सख्त आवाज़ से उमेश का ध्यान भटक गया। मेरा प्रोजेक्ट बिगड़ जाएगा, तुम ही ट्रे लाकर रख दो ना। बिल्कुल भी नहीं, अपना काम खुद करो। तुम्हें साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं, कितना गंदा है। काव्या तमतमा कर बोली, काव्या, मैं हमारे घर के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक बार मैनेजर बन जाऊँगा तो फुल टाइम मेड रख लेंगे। इस बार उमेश झुंझला कर बोला, हर बार पैसे कमाने का रौब क्यों दिखाते हो? इतना कहकर काव्या मुंह फुलाकर अलग जाकर लेट गई। उमेश भीतर भीतर बहुत चिढ़ गया,
ये कैसी पत्नी है। रोज रोज की टोका टोकी अब और नहीं सह सकता। इधर काव्या का आत्मसम्मान आहत हुआ। उसे लगा कि उमेश अपने पैसे कमाने का एहसास उसे करा रहा है। बस इसी बात पर उसने अपना बैग उठाया और सीधे मायके की राह पकड़ ली। उमेश उसे जाता देखता रह गया। खैर, उसने भी उसे रोकने की एक भी कोशिश नहीं की। इतनी छोटी छोटी बातों पर अलग हो जाना। और कुछ लोग तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों के खिलाफ एक दूसरे को भड़काना शुरू कर दिया। बात बढ़ती गई। आखिरकार दोनों की सहमति से तलाक का केस दर्ज कर दिया गया। हमने तो पहले ही बोला था कि तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, फिर भी तुमने एक न सुनी। अब दोनों को अपनी शादी एक गलती लगने लग गई। दोनों की सहमति को देखते हुए जज साहब ने तलाक मंजूर कर दिया। आदेश मिलने पर 15 दिन बाद आकर कागजात ले जाना था। साथ ही काव्या को अपना सामान ले जाने की अनुमति भी मिल गई। काव्या घर आकर एक एक करके सामान समेटने लगी। जूतों का स्टैंड देखते ही पछतावा हुआ। उफ, मैंने उमेश को गलत टोका। वह थका हुआ आया था। थोड़ी देर बाद खुद ही रख देता। क्या जरूरत थी बार बार टोकने की। उधर उमेश सोचने लगा, मुझे मोजे जूतों में डाल देने चाहिए थे। 1 मिनट भी तो नहीं लगता था। मेरी ही गलती थी। बालकनी में सूखता गंदा तौलिया देखकर काव्या फिर पछताई। कितना गंदा तौलिया है। मैंने सही कहा था, लेकिन शायद थोड़ा संयम रखती तो बेहतर होता। तभी उमेश आया और वह तौलिया उठाकर धोने में डाल दिया। काव्या देखती रह गई। वाह, अब उमेश भी साफ सफाई को समझने लगा है। और उमेश सोच रहा था, काश काव्या यहीं रुक जाए। इतने बड़े घर में मैं अकेला क्या करूँगा। लेकिन दोनों के मुंह से रुको या चलो जैसे शब्द निकलने से पहले ही ईगो आड़े आ रहा था। ड्राइंग रूम में कारपेट पर ऐश ट्रे में भरी सिगरेट की राख देखकर काव्या को गुस्सा भी आया और चिंता भी। उमेश अकेले सिगरेट से मर जाएगा। काश वह मुझे रोक ले। उधर उमेश भी सोच रहा था, अब मैं ऐश ट्रे में ही राख डालूंगा। काव्या को साफ सफाई पसंद है, यह बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई पहले। वह रुक जाए तो कितना अच्छा हो। दोनों ही मन अपनी गलती मान चुके थे और फिर से साथ रहने का सोच रहे थे, लेकिन पहल कौन करे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने पैकर मूवर बुलाया था सामान ले जाने के लिए, सो वह आ गया था। वह पैकर मूवर वालों को सामान दिखाने लगी और वह धीरे धीरे एक एक करके सामान ट्रक में लोड करने लगे। पलक झपकते ही सब सामान लोड हो गया। वह सामान लेकर निकलने लगी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मन में संवाद था, लेकिन होठों पर ईगो की दीवार थी। उमेश भी ट्रक तक आया। काव्या मन ही मन सोच रही थी, कितना बेरहम है, एक बार भी रोका नहीं। खैर, रोकना ही होता तो तलाक होता ही क्यों। तभी तेज गति से आती एक कार देखकर उमेश दौड़ते हुए गेट से चिल्लाया, काव्या संभल कर, कहकर उसने धक्का देकर बचा लिया। आप यह दौड़कर उमेश से जाकर लिपट गई और बोली, अगर तुमने सही समय पर धक्का नहीं दिया होता तो उस कार से मुझे चोट लग गई होती। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया। अब हमारा क्या रिश्ता है। ऐसे कैसे मरने दूं। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा। उमेश अनायास ही बोल पड़ा। एक ही आकस्मिक घटना ने दोनों का ईगो पिघला दिया। उमेश, तुम्हारे बिना तो मुझे भी जीना मुश्किल है। कहते हुए काव्या फिर से उससे लिपट गई। पैकर मूवर वाले से कहा गया, सामान वापस रख दो। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हक्का बक्का देखता रहा और बोला,
अब मेरे भाड़े का क्या? अब सामान कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं, वापस उतार दो और अपनी जगह ले जाकर लगा दो। तुम्हारे जो भी पैसे होते हैं हम अभी तुम्हें देते हैं। दोनों एक साथ बोल पड़े। कोर्ट से तलाक का आदेश लेने अब तक कोई नहीं गया है। अंतिम संदेश, अपने करीबी रिश्तों में अहम की नहीं मन की सुनो, नहीं तो सारी उम्र पछताना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।